बुलेटिन का आगाज करेंगे और आगाज में आपको बताएं माली साल 2024-25 कौमी इक्तसादी सर्वे वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब इक्तसादी सर्वे रिपोर्ट आज पेश करेंगे। रवा माली साल के दौरान इक्तसादी तरक्की, टैक्स वसूलियाँ, फीका आमदनी के अहदाफ हासिल न हो सके। रवा माली साल GDP में सरमायाकारी का तनासुब, महंगाई, हुकूमती अखराजात से हदफ से कम रहे। रवा माली साल इक्तसादी तरक्की 3.6% के बरक्स 2.7% रही। ज़राई शोबे की पैदावार 2% के बरक्स 0.6% रही, जबकि कॉटन की पैदावार में 30.7%, मकई 15.4% कमी हुई। रवा माली साल मजमूई हुकूमती आमदनी 13,369 अरब रुपए रही, अखराजात 16,337 अरब रुपए रहे। बजट खसारा 2,970 अरब रुपए रहा। रवा माली साल प्राइमरी बजट सरप्लस 3,468 अरब रुपए रहा, जबकि बैरूनी कर्ज और जिम्मेदारियां 131 अरब डॉलर से तजावुज कर गई। ज़र मुबादला के ज़खायर 1.6 अरब डॉलर इजाफे से 15.6 अरब डॉलर तक पहुंच गए। गैर मुल्की कर्ज पर 3.99 अरब डॉलर की सूद की अदायगियां की गई, जबकि टैक्स वसूलियां हदफ से भी कम रही। FBR की टैक्स वसूलियां सिर्फ 9,300 अरब रुपए रही। आइंदा माली साल का बजट कल पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। पार्लियामेंट में पेश करने से कबल बजट की मंजूरी काबीना से ली जाएगी। आइंदा माली साल के विफाकी बजट का मजमूई हजम 17,500 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। ज़राए के मुताबिक मजमूई अखराजात का हजम 18,870 अरब रुपए है। बिजली समेत दीगर शोबों को सब्सिडी की रकम भी 1,400 अरब रुपए के लगभग रखने की तजवीज़ है। FBR की टैक्स आमदन 14,142 अरब रुपए लगभग रखे जाने का इम्कान है। नॉन टैक्स आमदन का तखमीना 4,851 अरब रुपए से कम होकर 3,500 अरब के लगभग रखने की तजवीज़ है। सूद की अदायगियों का बोझ 9,775 अरब रुपए से कम करके 8,110 रुपए करने की तजवीज़ है। दरामदी मरहले पर टैरिफ में रद्दोबदल की तजवीज़ से 150 से 200 अरब रुपए की कमी मुतवक्के है। गाड़ियों पर सेल्स टैक्स की शरह 12.5% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़ है। बजट 2025-26 में वजारत दिफा के लिए 11 अरब 55 करोड़ रुपए का तरक्याती बजट मुख्तस। पहले से जारी 22 मनसूबे आइंदा माली साल के लिए भी तरक्याती प्रोग्राम का हिस्सा। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तकमील के लिए आइंदा माली साल 4 अरब मुख्तस। हाइड्रो मेट मनसूबे की जिद्दत के लिए आइंदा माली साल 2 अरब 89 करोड़ मुख्तस। बजट में 3 और 5 मरला घरों के लिए शरह सूद पर सब्सिडी की तजवीज़। 10 से 12 साल की अदायगी की मुद्दत में मुश्तमिल एक सस्ता पैकेज मिलने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक मुल्क में 1 करोड़ 40 लाख रिहायशी यूनिट्स की कमी है। 3 और 5 मरला के सूद की सब्सिडी का मुमकिन खर्च सालाना 50 से 70 अरब रुपए तक होगा। हालिया मरदमशुमारी के मुताबिक मुल्क में 30 मिलियन कच्चा पक्का रिहायशी यूनिट्स मौजूद हैं। आइंदा माली साल के नए बजट में वजारत हाउसिंग के लिए कोई मनसूबा शामिल नहीं है। वजारत हाउसिंग एंड वर्क्स के पहले से जारी 21 मनसूबों के लिए 2 अरब 30 करोड़ रुपए मुख्तस। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म ऑफिस की तज़ीनो आराइश के लिए 6.5 करोड़ रुपए मुख्तस। वज़ीर आज़म स्टाफ कॉलोनी की तज़ीनो आराइश और जदीद सहूलियात की फराहमी के लिए 5.5 करोड़ रुपए मुख्तस। इस्लामाबाद में सरकारी इमारतों, तामीर और मुरम्मत के लिए 11 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ भी है। सालाना 20 करोड़ तक मुनाफा कमाने वाली कंपनी का सुपर टैक्स 1% से कम होकर 0.5%। सालाना 30 करोड़ तक मुनाफा कमाने वाली कंपनी पर सुपर टैक्स बदस्तूर 3% रहने का इम्कान है। आइंदा बजट में बड़ी कंपनियों के लिए सुपर टैक्स में कमी मुतवक्के है। सालाना 15 करोड़ मुनाफा कमाने वाली कंपनियां बदस्तूर सुपर टैक्स से मुस्तस्ना रहेंगी। माली साल 2025-26 बजट सासी वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरक्याती बजट में गैर मामूली कमी। रवा माली साल की निस्बत नए बजट में 10.40 अरब रुपए की कटौती। नए माली साल के बजट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम का बजट 13.52 अरब रुपए तक महदूद। नए बजट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोई मनसूबा शामिल नहीं किया गया। नए माली साल के बजट में वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी काम के 12 मंसूबे बजट का हिस्सा हैं। इस्लामाबाद में टेक्नोलॉजी पार्क की तामीर के लिए 4.91 अरब रुपए मुख्तस। कराची में IT पार्क की तामीर के लिए 4 अरब रुपए मुख्तस। डिजिटल इकोनॉमी के फरोग के मंसूबे के लिए 1.97 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। डिजिटल इकोनॉमी के फरोग के मंसूबे के लिए 1.97 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। नए माली साल के बजट में वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टेलीकॉम के 12 मंसूबे बजट का हिस्सा हैं। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा AP न्यूज़ शाहिद अजमल से। शाहिद, बताइएगा बजट 2000 अभी जो नया बजट आ रहा है इसमें क्या क्या तजावीज़ सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, बजट माली वफाकी बजट 2025-26 में
मुख्तलिफ मनसूबों के हवाले से मुख्तलिफ तफसीलात सामने आई हैं, जिसके मुताबिक दिफा के लिए 11 अरब 55 करोड़ रुपए का तरक्याती बजट मुख्तस किया गया है। पहले से जारी 22 मनसूबे आइंदा माली साल के लिए भी तरक्याती प्रोग्राम का हिस्सा है, जबकि न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए 4 अरब रुपए, हाइड्रोमेट मनसूबे के लिए 2 अरब 89 करोड़ रुपए, इस्लामाबाद एयरपोर्ट को पानी की सप्लाई के लिए कसाना डैम की तामीर के लिए 20 करोड़ रुपए, मुल्तान और सक्कर में मौसमियाती सूरत हाल का पता लगाने वाले रडार्स के लिए 12 करोड़ 50 लाख रुपए, ASF अकेडमी कराची के लिए 60 लाख रुपए और फैसलाबाद एयरपोर्ट के लिए 10 करोड़ और तरक्याती मनसूबों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल का मनसूबा भी शामिल है, जिसके लिए 28 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसी तरह 3 से 5 मरला घरों के लिए शरह सूद पर सब्सिडी की तजवीज है। 10 से 12 साल की अदायगी की मुद्दत और मुश्किल एक सस्ता पैकेज मिलने का इम्कान है, जिसमें मुल्क में 1 करोड़ 40 लाख रिहायशी यूनिट्स की जो कमी है उसको पूरा किया जाएगा और 3 और 5 मरले के लिए सूद की सब्सिडी का मुमकिन खर्च 50 से 70 अरब रुपए तक होगा। आइंदा माली साल के लिए वजारत हाउसिंग में एंड वर्क्स के लिए जो है 21 मनसूबों जारी मनसूबों के लिए 2 अरब 30 करोड़ रुपए रखे गए हैं। ताहम वजारत हाउसिंग का कोई नया मनसूबा बजट में शामिल नहीं है। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म ऑफिस की तज़ीन आयश के लिए 6.5 करोड़ रुपए, वज़ीर आज़म स्टाफ कॉलोनी की तज़ीन आयश और जदीद सहूलियात की फराहमी के लिए 5 करोड़ रुपए, इस्लामाबाद में सरकारी इमारतों की तामीर और मरम्मत के लिए 11 करोड़ रुपए, ग्रीन लाइन BRT कराची के लिए 50 करोड़ रुपए और मिनिस्टर इनक्लेव इस्लामाबाद में 12 नए अपार्टमेंट्स की तामीर के लिए 13 करोड़ रुपए 13 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। बहुत शुक्रिया, शाहिद अजमल बता रहे थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने टैक्स बढ़ाने की तमाम तजावीज़ मुस्तरद कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना था कि टैक्स बढ़ाकर आवाम पर बिलावजह बोझ डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन करवाने वाले को सजा मिल जाए और टैक्स चोरी करने वाले मजे करते रहें, ये नहीं होगा। 2 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाला टैक्स देता है और करोड़ों आमदन वाला टैक्स नहीं देता। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने नॉन रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स के रजिस्ट्रेशन का फैसला किया है और सूबे भर में इनकी रजिस्ट्रेशन के लिए इकदाम की हिदायत दी है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी माइंस एंड मिनरल और दीगर महकमों को रेवेन्यू के नए मौके दरियाफ्त करने की हिदायत दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सूबे में टैक्स फ्री बजट लाने का ऐलान। कहते हैं कि मेगा प्रोजेक्ट्स का आगाज हो चुका है, जिनमें पिशावर था डेरा मोटरवे शामिल है। एजुकेशन एमरजेंसी, नौजवानों के लिए बिला सूद कर्जे और कर्ज अदायगी के लिए 150 अरब मुख्तस करने का ऐलान भी किया। खैबर पख्तूनख्वा इतना मुस्तहकम है कि विफाक को कर्ज दे सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि अफगानिस्तान से मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात हैं। इन मुज़ाकरात में खैबर पख्तूनख्वा सूबे को भी शामिल किया जाए, ये बात जिरगे में भी उठाई है। बानी PTI की रिहाई का मामला अदालतों से मुंसलिक है, मगर अदलिया आजाद नहीं। पहले भी तहरीक चलाई, अब दोबारा तैयारी हो रही है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं सदर मुमलिकत की ईवान सदर में ईद उल अज़हा के मौका पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा और कारकुनों से मुलाकात। सदर मुमलिकत की पार्टी वर्कर्स को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। सदर मुमलिकत का भारत का बढ़ती शिद्दत पसंदी पर भी तशवीश का इजहार। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि भारत के शिद्दत पसंदाना हिंदुत्व नजरिए से पूरे खित्ते को खतरात लाहक हैं। भारत में अक़लियतों ख़ुसूसन मुसलमानों और ईसाइयों का तासुब और जुल्म का सामना है। मुसलमान बरसगीर में तारीखी, मजहबी और सकाफती जड़ें रखते हैं। सदर मुमलिकत ने मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि मुल्क की मईशत को मजबूत बुनियादों पर इस्तवार करने और खुद कफील बनाने पर तवज्जो देना होगी। पाकिस्तान में तरक्की करने की बेपनाह सलाहियत मौजूद है। ज़राअत हमारी मईशत की बुनियाद है। मुल्क को ज़राई शोबे की बुनियाद पर तरक्की देने की ज़रूरत है। किसानों को सपोर्ट करके मुल्क की मईशत को तरक्की दे सकते हैं। हमारे वर्कर्स हमारी कुव्वत हैं। मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़े रहे। हमें अपने मुल्क और धरती से वफा करनी है, तरक्की के लिए काम करना है। और ईद के तीसरे रोज भी मुल्क भर से गर्मी के सताए हुए सयाह छुट्टियां गुजारने के लिए मलका कोहसार मरी पहुंच रहे हैं। मरी के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें हैं। सयाह जोक दर जोक मरी पहुंच रहे हैं। इस साल जिला इंतजामिया ने सयाहों के लिए बेहतरीन इंतजामात भी कर रखे हैं और सयाह बआसानी मरी पहुंच रहे हैं। गुज़िश्ता 3 दिन में मरी इंतजामिया के मुताबिक अभी तक 40,000 से ज्यादा गाड़ियां मरी में दाखिल हो चुकी हैं। मरी के तमाम सियाती मकामात पटियाटा, भूरबन, कश्मीर पॉइंट, पिंडी पॉइंट के अलावा अयूबिया और नथिया गली के दीगर तमाम सियाती मकामात पर मौजूद सयाह खूबसूरत मौसम से खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मुल्क भर की तरह कराची में भी ईद के तीसरे रोज सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जारी है। शहरी अपने जानवरों की कुर्बानी कर रहे हैं। कुर्बानी के जानवरों का गोश्त जरूरतमंदों, पड़ोसियों और रिश्तेदारों में भी तकसीम किया जा रहा है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा ABN न्यूज़ कराची से बिलाल अली से। जी बिलाल, मजीद कहिएगा।
जी बिल्कुल, आज ईद का तीसरा रोज़ है और आज भी सुन्नत इब्राहिम का जो सिलसिला है वो जारी है। जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है आज भी जो कुर्बानी का जो सिलसिला है वो जारी है। कुर्बानी ये की है उससे बात कर। बस ये गरीबों में और रिश्तेदारों में और सब जगह ये बांटी जाएगी और हर जगह माशाल्लाह ये गरीब आते हैं, यहाँ सबको बांट दिया जाता है। तीसरे दिन भी हम कुर्बानी करते हैं और ईद के पहले दिन भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, शहरी से हमारी बात, उनका कहना है कि पहले से तीसरे रोज़ तक जो है कुर्बानी अल्हम्दुलिल्लाह हम करते हैं और जो कुर्बानी का गोश्त है ख़ुद भी खाते हैं, गरीब जो रिश्तेदार हैं उनको भी देते हैं और जो मुस्तहिक हैं उनको भी जो है ये गोश्त जो है पहुँचाया जाता है। जी, तवक्को है इस बजट में सनतकारों को टैक्स रिलीफ दिया जाएगा। बजट से मुतालिक ABN न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बिजनेसमैन यासिर इलियास ने कहा, हुकूमत तजावीज़ लेती है मगर अमल नहीं करती। हुकूमत को बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को सरमाकारी के लिए आसानियाँ फराहम करनी चाहिए। मजीद कहा, सनतकार खुश होगा तो मुल्क भी तरक्की करेगा। हमें तवक्कुआत हर साल की तरह बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल भी है कि उसका कितना हमें पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा। हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को और गवर्नमेंट पाकिस्तान को बहुत बार रिक्वेस्ट की है कि देखें जो बिज़नेस कम्युनिटी है इनको सपोर्ट किया जाए। बिज़नेस कम्युनिटी को हमेशा ये लोग ऑन बोर्ड लेते हैं। मैं अप्रिशिएट करता हूँ गवर्नमेंट पाकिस्तान को कि फीडबैक लेते हैं, लेकिन उस फीडबैक को कितना इंप्लीमेंट किया जाता है एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हमेशा जो हम कहते हैं उसका मोस्टली उल्टा ही होता है। एक बेसिक रिक्वेस्ट है कि देखें आपने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन लानी है इस मुल्क के अंदर, जिसके लिए आपको इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी, इंडस्ट्री में इजाफा करना है, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ हम लेके आए। सबसे पहले हमें बिज़नेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड लेना है जो कि बैकबोन है इस मुल्क की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बिजनेसेस की टैक्स रिफंड फंसे हुए FBR में, वो सबसे पहले रिलीज़ करें। 4 से 5 साल से ज़्यादा लोगों के टैक्स रिफंड फंसे हुए हैं और इसकी वजह से आपके पास वो जो फंड आ सकता था जो हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने बिजनेस में, हम यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे कि वो हमें मिल नहीं रहा। चार्टर ऑफ इकॉनमी पे सबको एक साथ बैठाएं, हम आपके साथ बैठेंगे, क्योंकि किसी भी बिजनेस कम्युनिटी का पॉलिटिकल एफिशिएंसी के साथ कोई तल्लुक नहीं होता। उनके लिए मुल्क पहले है, नेशनल इंटरेस्ट पहले आती है। हम आपके साथ हैं, आप जो भी करेंगे हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन हम मुल्क के लिए करेंगे इंशाल्लाह। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।